नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 चैप्टर 1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको पता ही है एग्ज़ाम में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ख़ासतौर से पीएएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि 2 या 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ये सिलेबस में आपका इतना ही है, पर आपको सिलेबस में इतना ही है, पर रूल्स 120 है पूरे। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 100 प्लस, ठीक है, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, आप पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीए की भी तैयारी कर रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट हो गए हैं, 5वां आज होगा। आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है, आप जुड़ सकते हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास दिन कम है, आपके एग्ज़ाम की जो रिवीज़न है वो फ़ास्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एक साथ 10 या 15 जो मॉक टेस्ट दोगे आप, उससे आपका रिवीज़न भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी रीअसेसमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो 8580872431 नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा, नकदी कार्यालय से कैशबैक को एसओ ऑफिस में किस बैग में संलग्न करके भेजा जाना चाहिए? अ कैशबैक फ्रॉम कैश ऑफिस should be forwarded to SO sub office enclosed in which type of bag? स्पीड पोस्ट बैग, पार्सल बैग, बीमाकृत बैग, इंश्योर्ड बैग या फिर पंजीकृत बैग। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर्ड बैग में। ठीक है, तो सीएसआई डाकघर में कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक से नकदी प्राप्त होने पर सैप में डेटा प्रविष्टि करने के लिए किस टी कोड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, व्हाट टी कोड इज यूज्ड बाय ट्रेजरर इन अ सीएसआई पोस्ट ऑफिस फॉर मेकिंग डेटा एंट्री इन सैप अपॉन रिसीविंग कैश फ्रॉम द बैंक? ठीक है, आई नो ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, सैप वगैरह आप सभी को पता है, नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो, पर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ये, क्योंकि ये तो अभी चेंज हुआ है कुछ दिन, है ना, तो ये पूछे जा सकते हैं, तो ये टी कोड वगैरह पुराने पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ZFFV50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोषाध्यक्ष के नकद शेष टीसीबी रिपोर्ट को उत्पन्न करने के लिए कौन सा टी कोड है? ठीक है, व्हाट इज द टी कोड फॉर जनरेशन ऑफ द ट्रेजरर कैश बैलेंस रिपोर्ट? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके लिए भी आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर आपका इसमें रह जाता है ऑप्शन नंबर सी, ZFBL3N। ठीक है, जिन खाता बैगों में कोई प्रेषण नहीं होता उन्हें किस अधिकारी की उपस्थिति में बंद और सील किया जाना चाहिए? अकाउंट बैग डू नॉट कंटेन एनी रेमिटेंस मे बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाय एन ऑफिशियल इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफिसर? कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में, प्रधान कार्यालय में, पोस्ट मास्टर की उपस्थिति में, कोषाध्यक्ष और उप लेखा सहायक दोनों की उपस्थिति में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ट्रेजरर एंड सब अकाउंट असिस्टेंट, या फिर उप लेखा सहायक की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और सही उत्तर क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। जिन अकाउंट बैग्स में कोई भी प्रेषण नहीं होता। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, एसओ को भेजे जाने वाले नकदी या मोहरों को कोषाध्यक्ष द्वारा कैश बैग में संलग्न किया जाना चाहिए किसकी उपस्थिति में? कैश और स्टैम्प्स टू बी सेंट टू द एसओ शुड बी इंक्लोज्ड इन अ कैश बैग बाय द ट्रेजरर इन हुज प्रेजेंस। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, उप लेखा सहायक की उपस्थिति में, जिसे नकदी या मोहरों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह देखना है कि प्रेषण वास्तव में कोषाध्यक्ष द्वारा कैश बैग में संलग्न किया गया है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू काउंट द कैश और स्टैम्प बट टू सी दैट द रेमिटेंस इज एक्चुअली इनक्लोज्ड इन द कैश बैग बाय ट्रेजरर। ऑप्शन नंबर बी, उपलेखा सहायक की उपस्थिति में, जिसे नकदी या मोहरों को गिनने की आवश्यकता है और यह देखना है कि प्रेषण वास्तव में कोषाध्यक्ष द्वारा नकदी में संलग्न किया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट हु इज रिक्वायर्ड टू काउंट द कैश और स्टैम्प्स,
and to see that the remittance is actually enclosed in cash back by treasurer. ऑप्शन नंबर सी कहता है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं। कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में उप लेखा सहायक द्वारा, जिसे नकदी या मोहरों को गिनने की आवश्यकता है, लेकिन यह देखना है कि प्रेषण वास्तव में कोषाध्यक्ष द्वारा कैश बैग में संलग्न किया गया है, बाय सब अकाउंट असिस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेजरर, ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू काउंट द कैश और स्टैम्प्स, बट सी दैट रेमिटेंस इज एक्चुअली इनक्लोज्ड इन द कैश बैग बाय ट्रेजरर। और ऑप्शन नंबर डी है, कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में उप लेखा सहायक द्वारा बंद किया जाएगा बैग, और जिसे नकदी या मोहरों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, पर देखना यह है कि प्रेषण जो वास्तव में है, ठीक है, वो कोषाध्यक्ष द्वारा कैश बैग में संलग्न किया गया। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने कि इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट बंद होना चाहिए बैग। सब अकाउंट असिस्टेंट को ज़रूरत नहीं है कैश और स्टैम्प्स जो है काउंट करने की, बस ये देखना ज़रूरी है कि रिमिटेंस एक्चुअली इनक्लोज हो रहा है कैश बैग में, ठीक है, वो भी ट्रेजरर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नकदी कार्यालय से स्वीकार करते समय प्राप्तकर्ता के अंत में नकदी पारगमन से बचने के लिए दस्तावेज को नकद प्राप्त विकल्प में पोस्ट किया जाना चाहिए। वह विकल्प कौन सा है? टू अवॉइड कैश इन ट्रांजिट वाइल एक्सेप्टिंग कैश फ्रॉम द कैश ऑफिस एट द रिसीवर एंड, द डॉक्यूमेंट शुड बी पोस्टेड इन द कैश रिसीव्ड ऑप्शन विच इज व्हाट इज द ऑप्शन कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर क्या है? ZFFV 50, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस नकदी परिवहन का तरीका BPM, ABPM या डाक सर्वर के साथ एक और BPM, ABPM या डाक सर्वर के माध्यम से, तो नकदी प्रेषण की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश इफ द मोड ऑफ कन्वेनेंस इज थ्रू BPM और ABPM और डॉक सर्वर, ठीक है, अकम्पनाइड बाय अनदर BPM, ABPM और डाक सर्वर लाइक 2 पर्सन्स, ठीक है। तो क्या है रेमिटेंस, ठीक है, कैश का लिमिट क्या है, ठीक है, 40,000, 1 लाख, 5 लाख या फिर 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर 2 व्यक्ति है, एक BPM है, उनके साथ ABPM है या फिर डाक सर्वर है, ठीक है, तो दो व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, उनके पास प्रेषण का कितनी लिमिट है रेमिटेंस का? तो 2 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। यदि नकदी परिवहन का तरीका ABPM, BPM, ABPM डाक सर्वर के माध्यम से है, तो नकदी प्रेषण की क्या सीमा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिमिट फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश इफ द मोड ऑफ कन्वीनियंस इज थ्रू BPM और ABPM और डाक सर्वर, ठीक है, सिंगल पर्सन है अभी, 50,000, 2 लाख, 40,000 या फिर 1 लाख, तो कितना रेमिटेंस वो ले जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़। आगे बढ़ते, यदि नकदी परिवहन का तरीका एक विभागीय कर्मचारी के साथ एक और विभागीय कर्मचारी से है, तो नकदी प्रेषण की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश इफ द मोड ऑफ कन्वीनियंस इज थ्रू अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय accompanied by another डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, ठीक है, तो कितनी सीमा है रेमिटेंस की? 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख या फिर कोई भी सीमा नहीं है, कितना भी ले जा सकते हैं फिर तो, ठीक है। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यदि नकदी परिवहन का तरीका जो है बख्तरबंद एस्कॉट, पुलिस एस्कॉट के तहत है, तो नकदी प्रेषण की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश इफ द मोड ऑफ कन्वीनियंस इज अंडर आर्म्ड एस्कॉट? 5 लाख, नो लिमिट, 10 लाख या फिर 20 लाख, ठीक है, तो हथियारबंद जो है पुलिस एस्कॉट के तहत ले जाएंगे, तो कोई भी सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, भुगतान प्रणाली या सड़क परिवहन में वाहक को सौंपे गए खाता बैग द्वारा नकदी प्रेषण की अधिकतम सीमा क्या है?
What is the maximum limit for remittance of cash by an account bag handed over to a carrier in the payment system or road transport? 5 लाख, 10 लाख, नो लिमिट या फिर 40,000? क्वेश्चन नंबर 11 और राइट आंसर है 40,000। ठीक है। आरएमएस अनुभाग रेलवे में पीवीपी के माध्यम से खाता बैग में संलग्न कैशबैक द्वारा नकदी प्रेषण की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट फॉर रिमिटेंस ऑफ कैश इन आरएमएस सेक्शन रेलवेज बाय टीवीपी? है ना? ट्रिपल वैल्यूएशन पेपर थ्रू कैशबैक इंक्लोज्ड इन अकाउंट बैग। तो क्या सीमा है? 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख या फिर 10 लाख? 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 और सही उत्तर यह है 2 लाख रुपीस, ऑप्शन नंबर सी। किराए पर लिए गए एमएमएस के माध्यम से नकदी प्रेषण की सीमा क्या है जिसमें चालक के अतिरिक्त एक एमटीएस भी है और नकदी को शहर की सीमा से बाहर खाता बैग में संलग्न कैश बैग में ले जाया जा रहा है? व्हाट इज द लिमिट फॉर रिमिटेंस ऑफ कैश बाय हायर्ड एमएमएस with MTS in addition to the driver for the convenience of cash in cash bags enclosed in an account bag when outside city limits? 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख रुपए? क्वेश्चन नंबर 13 और राइट आंसर है 2 लाख रुपीस। किराए पर लिए गए एमएमएस के माध्यम से नकदी प्रेषण की सीमा क्या है जिसमें चालक के अतिरिक्त एमटीएस भी है और नकदी को शहर की सीमा के भीतर खाता बैग में संलग्न कैश बैग में ले जाया जा रहा है? ठीक है। व्हाट इज द लिमिट फॉर रिमिटेंस ऑफ कैश बाय हायर्ड एमएमएस विद एमटीएस इन एडिशन टू द ड्राइवर द कन्वीनियंस ऑफ कैश इन कैश बैग्स इनक्लोज्ड इन एन अकाउंट बैग व्हेन विद इन सिटी लिमिट्स? ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा सिटी लिमिट्स के बाहर, सिटी से बाहर ले जा रहे हैं जब, तब तो 2 लाख है। सिटी लिमिट्स में क्या है? 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख या फिर 20 लाख? 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 और अब है सिटी लिमिट्स के अंदर 5 लाख है। विभागीय एमएमएस के माध्यम से, ठीक है, तो विभागीय एमएमएस के माध्यम से नकदी प्रेषण की सीमा क्या है जिसमें चालक के अतिरिक्त एमटीएस भी है और नकदी को खाता बैग में संलग्न कैश बैग में ले जाया जा रहा है? अभी था हायर्ड एमएमएस, ये अब है विभागीय एमएमएस। ठीक है। व्हाट इज द लिमिट फॉर रिमिटेंस ऑफ कैश बाय डिपार्टमेंटल एमएमएस with additional MTS to the driver for the convenience of cash in cash bags enclosed in an account bag? 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख? 4 ऑप्शन है। अब तो ये सी बात है, बढ़ जाएगा और बहुत बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी 20 लाख रुपए है। ठीक है। विभागीय कर्मचारी एकल कर्मचारी के माध्यम से लूज कैश प्रेषण की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट फॉर रिमिटेंस ऑफ लूज कैश थ्रू अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय सिंगल एम्प्लॉय? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? ठीक है। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 और राइट आंसर क्या? 5 लाख रुपीस लूज कैश रिमिटेंस ले जा सकते हैं। ठीक है। एसपीएम द्वारा ब्रांच ऑफिस की दैनिक रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए किस टीपी कोड का उपयोग किया जाता है? यह देखने के लिए कि सिस्टम जनरेट रिपोर्ट में दर्शाए गए लेन देन के संबंध में सभी वाउचर प्राप्त हुए हैं या नहीं? व्हाट टी कोड इज यूज्ड बाय एसपीएम to generate the daily report of branch office to see whether all vouchers are received with reference to the transaction reflected in the system generated daily reports? 4 ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और राइट आंसर क्या है? ZFR_day_new। ठीक है। अब यूज़ नहीं होगी ऑब्वियसली है, पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, अभी रिसेंट ही है। अब आपका अगली बार के लिए तो वॉल्यूम 6 भी शायद अपडेटेड ही आ जाएगा नए टी कोड्स वगैरह के साथ जो भी आपकी यूज़ होंगे, है ना। एसओ से प्रधान डाकघर में खाता बैग भेजे जाने वाले लेख और दस्तावेज किसके द्वारा बैग में रखे जाने चाहिए? द आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी फॉरवर्डेड फ्रॉम द एसओ टू द हेड पोस्ट ऑफिस इन एन अकाउंट बैग शुड बी प्लेस्ड इन द बैग बाय whom? By the GDS packer of SO, personally by the SPM himself, by the MTS of the SO या फिर by the MTS in the presence of SPM? 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 और राइट आंसर क्या है? पर्सनली बाय द SPM हिमसेल्फ।
ठीक है। एसओ से हेड ऑफिस को खाता बैग भेजे जाने हैं दस्तावेज किसके द्वारा बैग में रखे जाने चाहिए? एसपीएम के द्वारा खुद से। डाकघर, प्रधान डाकघर का नाम अंकित खाता बैग के लिए एसओ में उपयोग किए जाने वाले लेबल का रंग क्या है जिसे बंद सील और प्रेषित किया जाता है? What is the color of label used in the SO for an account bag bearing the name of head post office which is closed, sealed and dispatched? कौन सा लेबल यूज किया जाता है एसओ से एचओ में भेजे जाने वाले बैग के लिए? ठीक है। और अकाउंट बैग के लिए काला, लाल, नीला, सफेद, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर है वाइट। यदि विशेष वाहक को ढीली नकदी का प्रेषण किया जाता है तो कार्यालय टीसीबी का रखरखाव नहीं करता तो उसे राशि के लिए रसीद कहाँ देनी चाहिए? इफ अ रिमिटेंस इज मेड ओवर लूज टू अ स्पेशल कैरियर एंड द ऑफिस डज नॉट मेंटेन अ टीसीबी ट्रेजर कैश बुक वेयर शुड बी ही ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर द सम? एसओ समरी, बीओ समरी, एसओ स्लिप या फिर एसओ अकाउंट। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर है एसओ अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते। उपलेखा सहायक द्वारा सीएसआई में प्रधान डाकघर और उप डाकघर स्थान संख्या के प्लांट नंबर दर्ज करके आईपीओ की बिक्री की जांच के लिए किस टी कोड का उपयोग किया जाता है? वट टी कोड इज यूज्ड फॉर चेकिंग आईपीओ सेल्स by the sub account assistant by putting the plant number of HO and SO location numbers in CSI। 4 ऑप्शन है आपके पास, MB62, 25, 52 या फिर 32। ठीक है। और सही उत्तर क्या है? MB52, ऑप्शन नंबर सी। CSI वातावरण में यदि किए गए लेन देन को ठीक करने की आवश्यकता है तो लेन देन को किस टी कोड का उपयोग करके उलट दिया जा सकता है? उलट in the CSI environment, if a transaction needs to be corrected, what T code can be used to reverse the transaction? ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सा टी कोड यूज किया जाता है? ठीक है। और इसका राइट आंसर है FB08। CSI लेन देन को कौन उलट सकता है? हु इज कॉम्पिटेंट टू रिवर्स अ CSI ट्रांजैक्शन? इंस्पेक्टर, हेड पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सब पोस्ट मास्टर? क्वेश्चन नंबर 24 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हेड पोस्ट मास्टर। सीएसआई कार्यालय में कोषाध्यक्ष सैप में लॉगिन करेगा और मीगो टी कोड दर्ज करेगा और किस विकल्प के माध्यम से चालान पर्ची प्रिंट करेगा और मोहरों को चालान पर्ची के साथ एसओ भेजेगा? इन CSI offices, the treasurer will log in to SAP and enter the Migo T code and print the invoice slip through which option and send the stamps along with the invoice slip to the SO। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, MB32, ZFFB50, MB90 या फिर ZFBL3N। 4 ऑप्शन। ठीक है। 25 और राइट आंसर क्या है? MB90। आगे, CSI कार्यालय में प्रधान कार्यालय के कोषाध्यक्ष द्वारा चालान पर्ची के साथ मोहरों की मैनुअल रूप से जांच करने के बाद मोहरों को स्वीकार करने के लिए सैप में किस टी कोड का उपयोग किया जाता है? इन CSI ऑफिसेज, व्हाट टी कोड इन सैप इज यूज्ड बाय द HO ट्रेजरर टू एक्नॉलेज स्टैम्प्स आफ्टर मैनुअली चेकिंग द स्टैम्प्स विद द इनवॉइस स्लिप? ठीक है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 और सही आंसर क्या है? MIGO। 27 CSI कार्यालय के मामले में प्रधान कार्यालय में उपलेखा सहायक अगले महीने की पहली तारीख को SPM की मासिक रिपोर्ट देखने के लिए किस टी कोड का उपयोग कर सकता है और SO का लाभ केंद्र दर्ज कर सकता है? इन द केस ऑफ CSI ऑफिस एट HO, which T code can sub account assistant invoke and enter the profile center of the SO to see the SPM's monthly report on the first of next month? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 और राइट आंसर क्या है? ZFDAILY,
ZF डेली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, कैश बैग बंद और सील होने के बाद ब्रांच ऑफिस को प्रेषण भेजने की विधि के संबंध में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेथड ऑफ सेंडिंग रेमिटेंस टू बीओ आफ्टर द कैश बैग हैज बीन क्लोज्ड एंड सील्ड। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, उपलेखा सहायक को स्वयं बैग का वजन करना चाहिए और बैग के लेबल पर और बीओ स्लिप की दोनों प्रतियों पर शब्दों और अंकों में इसका वजन दर्ज करना चाहिए और कोषाध्यक्ष द्वारा प्रविष्टि को सत्यापित और आरंभिक करवाना चाहिए। ठीक है, द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड हिमसेल्फ weigh the bag and enter its weight both in words and figure on the label of the bag and also on both copies of the BO slip and have the entries attested by initialed by the treasurer। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ठीक है, बी कहता है कि कोषाध्यक्ष को स्वयं बैग का वजन करना चाहिए और लेबल बैग के लेवल पर और बीओ स्लिप दोनों की प्रतियों पर शब्दों और अंकों में इसका वजन दर्ज करना चाहिए और उपलेखा सहायक द्वारा प्रविष्टियों को सत्यापित और आरंभिक करवाना चाहिए। तो सेम ही है दोनों। अच्छा, कोषाध्यक्ष द्वारा, ठीक है। द ट्रेजरर शुड हिमसेल्फ वे द बैग एंड एंटर इट्स वेट both in words and figures on the label of the bag and also on both copies of the BO slip and have the entries attested by and initialed by the sub account assistant। ठीक है, और आगे है ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर को वजन करना चाहिए और कोषाध्यक्ष द्वारा इनिशियल करवाना चाहिए। ठीक है, उनके द्वारा आरंभिक करवाना चाहिए और कोषाध्यक्ष को वजन करना चाहिए और पोस्ट मास्टर द्वारा उसको जो है सत्यापित करवाना चाहिए, जो वजन वगैरह उन्होंने स्लिप में लिखे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि सब अकाउंट असिस्टेंट जो है, सब अकाउंट असिस्टेंट को वजन करना चाहिए और स्लिप की जो बीओ बैग के जो स्लिप है, ठीक है, बीओ स्लिप्स, ठीक है, तो उसमें एंट्रीज करनी चाहिए वर्ड्स और फिगर्स दोनों में और उसके बाद ट्रेजरर के द्वारा उसको, ट्रेजरर के द्वारा उसको अटेस्ट करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, बीओ को प्रेषण भेजने की विधि के संदर्भ में बीओ स्लिप की दोनों प्रतियों में प्रेषण की प्रविष्टि किसके द्वारा आरंभिक करनी चाहिए? विद रेफरेंस टू मेथड ऑफ सेंडिंग रेमिटेंस टू बीओज, द एंट्री ऑफ रेमिटेंस इन बोथ कॉपीज ऑफ द बीओ स्लिप शुड बी इनिशियल्ड बाय होम? पोस्ट मास्टर, सब अकाउंट असिस्टेंट, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर या फिर हेड पोस्टमैन जो बैग की तैयारी का गवाह है? क्वेश्चन नंबर 29 और राइट आंसर क्या है? ट्रेजरर। ठीक है, तो ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया था ना। एसओ से बीओ तक 1,00,000 रुपए से कम की राशि के परिवहन के लिए क्या भुगतान किया जाता है? What payment is made for the convenience of an amount less than 1,00,000 from SO to BO? 100 रुपये प्रति अवसर प्लस वास्तविक परिवहन शुल्क, सार्वजनिक बस द्वारा परिवहन के लिए अधिकतम शुल्क के अधीन। 100 रुपीज़ पर ओकेजन प्लस actual convenience charge subject to a maximum of charges incurred for transmission by public bus। ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपीज़ प्रति अवसर प्लस वास्तविक परिवहन शुल्क, सार्वजनिक बस द्वारा परिवहन के लिए अधिकतम शुल्क के अधीन। 50 रुपीज़ पर ओकेजन प्लस एक्चुअल कन्वीनियंस चार्ज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ चार्ज इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टेशन बाय पब्लिक बस। ठीक है, आगे 25 पर ओकेजन प्लस हेयर इट इज़ बाय पब्लिक ट्रेन। ठीक है, और आगे ₹30 पर अवसर प्लस परिवहन शुल्क प्लस सार्वजनिक बस द्वारा परिवहन के लिए अधिकतम शुल्क के अधीन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। ठीक है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 पर ओकेजन प्लस एक्चुअल कन्वीनियंस चार्ज जो भी लगेंगे बाय पब्लिक बस। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक है, 31, सब ऑफिस से बीओ तक 1,00,000 रुपए से अधिक की राशि के परिवहन के लिए क्या भुगतान किया जाता है?
ठीक है। वट पेमेंट इज मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एन अमाउंट मोर देन 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम सब ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो उसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B50 पर ओकेजन। ठीक है, 1 लाख से कम 30 पर ओकेजन। ब्रांच ऑफिस को नकदी और मोहरों की आपूर्ति के लिए सैप में किस टी कोड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वट टी कोड इज यूज्ड इन सैप सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स टू सप्लाई कैश एंड स्टैम्प्स टू ब्रांच ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। और राइट आंसर क्या है? ZFFV50, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बैग संख्या, नकद दस्तावेज और नकदी का मूल्य वर्ग, कैशबैक का वजन, संलग्न दस्तावेज आदि जैसे सभी विवरण दर्ज करने के लिए सैप में किस टी कोड का उपयोग किया जाता है जिसके बाद बीओ स्लिप उत्पन्न होती है? वट टी कोड इज यूज्ड इन सैप टू फीड ऑल द डिटेल्स लाइक बैग नंबर, कैश डॉक्यूमेंट डिनोमिनेशंस, वेट ऑफ कैश, कैश बैग, enclosed document etc. and then the BO slip will be generated। ये तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ZDMORSCT_data। 34। ब्रांच ऑफिस बैग को लेबल करने के लिए कौन सी बारकोड श्रृंखला और लेबल का रंग उपयोग किया जाना चाहिए? विच बारकोड सीरीज एंड कलर ऑफ लेबल आर यूज्ड फॉर लेबलिंग BO ऑफिस बैग? Labeled with S bag barcode series with a blue color, labeled with L bag barcode series with black color, labeled with L bag barcode series with red color, labeled with S bag barcode series with white color। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबल्ड विद L कोड। ठीक है, L बैग बारकोड सीरीज विद रेड कलर। 35। ब्रांच ऑफिसेज में मनी ऑर्डर और SB वारंट के भुगतान या फिर VP COD लेखों की डिलीवरी में किसी भी गंभीर अनियमितता या अनुचित देरी की सूचना पोस्ट मास्टर द्वारा किसको दी जानी चाहिए? एनी सीरियस इनएक्यूरेसीज और अनड्यू डिलेज इन द पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स एंड SB सेविंग वारंट्स और डिलीवरी ऑफ VP COD article in a BO should be reported by the postmaster to whom? PPMG, PMG, SDRIs, ठीक है, या फिर PR। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मामला जिसमें BO द्वारा अत्यधिक शेष राशि रखी गई प्रतीत होती है उसे पोस्टमास्टर के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, जो इसकी सूचना किसको देगा? एवरी केस इन विच एन एक्सेसिव बैलेंस अपीयर्स टू हैव बीन retained by BOs should be brought to the notice of the postmaster. Who should report it to whom? CPMG, subdivisional inspector, PMG, superintendent of post office। 36। ठीक है, और 36 में उप विभागीय निरीक्षक, सब डिविजनल इंस्पेक्टर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। डाकघर के ATM पर नकदी लोड करते समय हर बार CRA के साथ कौन होता है? Who has to accompany the CRA, cash replenishment agency, every time for cash loading at the post office ATM? ट्रेजरर, डेप्यूटी पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर या फिर हेड पोस्टमैन। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, और राइट आंसर है प्रधान डाकपाल, हेड पोस्टमास्टर। आगे पोस्टमास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ATM नकदी लोडिंग लेन देन दैनिक लेन देन रिपोर्ट के किस खाते के तहत दर्शाया गया है? द पोस्टमास्टर शुड इंश्योर दैट द ATM कैश लोडिंग ट्रांजैक्शन इज रिफ्लेक्टेड अंडर विच अकाउंट एड इन द डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट? कैश बैलेंस इन ATM इन द रिसिप्ट साइड, कैश बैलेंस इन ATM इन द रिसिप्ट साइड। ये तो सेम ही हो गया, सेम। ठीक है, कैश बैलेंसेस इन ATM इन द पेमेंट साइड। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन है इसमें और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। भुगतान पक्ष में ATM के नकद शेष, अच्छा चेक बैलेंस है ये, कैश नहीं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आई एम सॉरी। ठीक है,
कैश बैलेंस और चेक बैलेंस है। एसपीएम को हर महीने अपनी मासिक रिपोर्ट किस फॉर्म संख्या में प्रधान डाकघर को प्रस्तुत करनी चाहिए? द एसपीएम शुड जनरेट हीज एसएमआर, ठीक है, द पोस्ट मास्टर्स मंथली रिपोर्ट एवरी मंथ एंड सबमिट इट टू एचओ इन विच फॉर्म? PA27, PA5, PA17 या फिर PA20? और राइट आंसर क्या है? PA17। प्रत्येक एसओ के लिए अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम नकद शेष और डाक तथा अन्य गैर डाक मोहरों में रखी जाने वाली अधिकतम शेष राशि निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फिक्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंसेस एंड द मैक्सिमम बैलेंसेस टू बी हेल्ड इन पोस्टेज एंड अदर नॉन पोस्टल स्टैम्प्स फॉर ईच एसओ? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, उप सब डिविजनल हेड, ठीक है, पीएमजी या फिर सीपीएमजी। क्वेश्चन नंबर 42 और राइट आंसर क्या है हमारे पास? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, अधिकृत शेष का ज्ञापन किस फॉर्म में जारी किया जाता है? इन विच फॉर्म नंबर इज द मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंसेज इज इशूड? PA14S, PA17, PA16 या फिर PA26? और राइट आंसर क्या है? 43 PA14S, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कोषागार, उप कोषागार स्टेशन पर स्थित या फिर बैंक के साथ लेन देन करने वाले प्रधान डाकघर को किस फॉर्म में एक कोषागार पासबुक रखनी चाहिए? ठीक है, अ हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट अ ट्रेजरी, सब ट्रेजरी स्टेशन और हैविंग ट्रांजैक्शन विद द बैंक मस्ट कीप अ ट्रेजरी पासबुक इन विच फॉर्म? ठीक है, तो ट्रेजरी पासबुक किस फॉर्म में रखनी चाहिए? ACG 9, ACG 10, ACG 8, ACG 12, चार ऑप्शन है। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ACG 8 में रखनी चाहिए। ACG 8 क्या है? ट्रेजरी पासबुक। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे है द यूजेज ऑफ फिजिकल कॉपीज इन फॉर्म ACG 11 एंड ACG 13 फॉर रेमिटेंस टू ऑफ कैश टू बैंक हैज बीन डिसकंटिन्यूड फॉर CSI ऑफिसेस। व्हाट इज द न्यू प्रोसेस? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है चालान वाउचर CSI प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से यादृच्छिक तरीके से फॉर्म संख्या के साथ उत्पन्न की। द चालान वाउचर शैल बी मैंडेटरीली जनरेट थ्रू द CSI सिस्टम bearing the form number in a random manner. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक बुक सप्लाइड बाय द सर्कल अकाउंट ऑफिसर शैल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ऑप्शन नंबर सी द चालान वाउचर शैल बी मैंडेटरीली जनरेट थ्रू द CSI सिस्टम bearing the form number in a consecutive manner। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या, चेकबुक सप्लाइड बाय द डायरेक्टरेट शैल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी कि जो चेक बुक्स है सप्लाई की गई है सर्कल अकाउंट ऑफिसर ऑफिस के द्वारा, वो यूज़ की जानी चाहिए इस पर्पस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46। CSI कार्यालयों के लिए बैंक से नकदी निकालने हेतु ACG 12 और 14 फॉर्म की जो प्रतियां हैं उनको बंद कर दिया गया है। नई प्रक्रिया क्या है? ठीक है, द यूजेज ऑफ फिजिकल कॉपीज ऑफ ACG 12 एंड 14। ठीक है, 12 एंड 14 बंद कर दी गई है। ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। तो व्हाट इज़ द न्यू प्रोसेस? ठीक है, तो न्यू प्रोसेस क्या है? सेम वही, ये सेम ही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर था चालान वाउचर। ठीक है, द चालान वाउचर शैल बी मैंडेटरीली जनरेट थ्रू CSI सिस्टम बियरिंग द फॉर्म नंबर इन ए कॉन्जिक्यूटिव मैनर। ये चालान वाउचर जो है CSI प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रमित तरीके से फॉर्म संख्या के साथ उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, एक तो स्क्रीन में नहीं आ रहे, बहुत बड़े क्वेश्चन है ना, छोटा करूंगा तो दिखेंगे नहीं सही से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन जो था, यूज़ ऑफ फिजिकल कॉपीज ACG 12 एंड ACG 14 ड्राइंग कैश के लिए जो है बैंक से डिसकंटिन्यू हो गई है, तो CSI का नया प्रोसेस क्या था? तो इसमें था चालान वाउचर शुड बी मैंडेटली जनरेट थ्रू द CSI सिस्टम बियरिंग द फॉर्म नंबर इन रैंडम मैनर फॉर ड्राइंग कैश फ्रॉम बैंक।
ऑप्शन नंबर बी था, इस उद्देश्य के लिए सर्कल अकाउंट ऑफिस द्वारा आपूर्ति की गई चेकबुक का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो चेकबुक सप्लाई की जा रही है सर्कल अकाउंट ऑफिस से उनका यूज़ किया जाना चाहिए ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है। 47 प्रधान डाकघरों को डाक मोहरों की आपूर्ति कौन करता है? हु सप्लाइज पोस्टेज स्टैम्प्स थ्रू द हेड पोस्ट ऑफिस? पोस्टल स्टोर डिपो, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सर्कल स्टैम्प डिपो, या फिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? सर्कल स्टैम्प डिपो, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। MTS, the performance of delivery work by an MTS official as a regular part of his duties require the sanction of whom? Head postmaster, head of the division, head of the circle. It cannot be interested under any circumstances. ठीक है, MTS अधिकारी द्वारा वितरण कार्य को उसकी कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता चाहिए होती है? ठीक है, तो राइट आंसर है हेड ऑफ द सर्कल की स्वीकृति चाहिए होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो MTS या मील अटेंडेंट को वितरण कर्तव्य किसकी स्वीकृति से कभी कभी सौंपा जा सकता है? When necessity arise, delivery duties may be occasionally entrusted to an MTS or mail attendant with the sanction of whom? Sub-divisional inspector, assistant postmaster delivery, superintendent और head postmaster, या फिर it cannot be इंटरेस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 और राइट आंसर है अधीक्षक या फिर प्रधान डाकपाल। ठीक है, तो कभी कभी करना है तो सुपरिटेंडेंट और हेड पोस्टमास्टर से चल पड़ेगा, परमानेंट उनकी ड्यूटी लगानी तो CPMG की परमिशन है ना। यही था मतलब। क्वेश्चन नंबर 50 स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के आधार पर उस विशेष स्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर विभिन्न परिवहन मोड द्वारा नगद प्रेषण की अधिकतम सीमा को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? Who is the competent authority to curtail the maximum limit for cash remittance by various modes of convenience on the basis of discussion with the local police authorities depending on the law and order situation of the particular places? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तो CPMG, PMG, डिविजनल हेड या फिर सब डिविजनल हेड? तो राइट आंसर है CPMG ही करेंगे ये। तो आगे बढ़ते हैं। The new and revised Volume 6 Part 3 has been published after the Post Office Modernization Project CSI, for which exam it is useful? ठीक है, तो ये एग्ज़ाम यूज़फुल है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, GDS to PA, MTS to PA, पोस्टमैन टू PA के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोषागार पासबुक। What is the primary purpose of a treasury passbook? To record post office saving bank transaction. It is a book that is used for cash remittance whenever cash is remitted to bank. To track inter-office transfers. To record the stock of postage stamp. ठीक है, 52 कोषागार पासबुक का क्या काम है? कोषागार पासबुक का काम है नकद प्रेषण के लिए उपयोग की जाने वाली एक पासबुक है। जब भी बैंक में नकदी जमा की जाती है तो शाखा डाकघरों को नकदी प्राप्त करने और नकदी की आपूर्ति के लिए अनुरोध बढ़ाने के लिए कौन सा टी कोड किया जाता है? विच टी कोड इज यूज्ड फॉर टू रेज रिक्वेस्ट फॉर कैश रिसीव्ड एंड कैश सप्लाई टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस? 54 और राइट आंसर क्या है? ZFFV50। ठीक है, डाक और अन्य मोहरों भारतीय डाक आदेशों के स्टॉक की आपूर्ति, स्वीकृति, प्रेषण और बिक्री के लिए कौन सा टी कोड उपयोग किया जाता है? Which T code is used for the supply of postage and other stamps, acknowledgement of stamps, IPOs, remittances, supply and sale? ठीक है, तो क्वेश्चन 55 और राइट आंसर क्या है? MIGO। 56 Which T code is used for printing stamps, IPO, stocks detail और invoice slip? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? MB90, ऑप्शन नंबर डी। 57 प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा मोहरों IP स्टॉक बेचे गए प्राप्त किए गए IPO की जांच के लिए कौन सा टी कोड? विच टी कोड इज यूज्ड बाय द रिसीविंग ऑफिस टू चेक स्टैम्प्स, IPO स्टॉक्स और IPO सोल्ड रिसीव्ड? 57 और राइट आंसर क्या है? MB52। ठीक है, विच टी कोड इज यूज्ड टू व्यू और जनरेट द ट्रेजरर्स कैश बुक?
ट्रेजरर कैश बुक को चेक करने के लिए कौन सा टी कोड यूज़ किया जाता है? ठीक है, 58। और राइट आंसर क्या? TCB3N। विभिन्न, which T code is used to generate various transaction report such as SBR, DTD, MIS? ठीक है, तो कौन सा टी कोड यूज़ किया जाता है इन ट्रांजेक्शन को देखने के लिए? ठीक है, 59। और राइट आंसर है FAGLL03। आगे बढ़ते हैं। विच टी कोड इज़ यूज टू प्रिंट अ BO, ब्रांच ऑफिस स्लिप? ठीक है, ब्रांच ऑफिस स्लिप को प्रिंट करने के लिए कौन सा टी कोड यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो टी कोड बहुत सारे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, D, ZBO स्लिप राइट आंसर है। आगे बढ़ते 61। What is the maximum limit for remittance of cash when an account bag is handed over to a carrier in a road transport RTC बस? ठीक है, तो अकाउंट बैग का सड़क परिवहन में कैरियर को सौंपे जाने पर नकदी प्रेषण की अधिकतम सीमा क्या है? 61। ठीक है, तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या फिर 40,000 रुपये। तो राइट आंसर है 40,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते। What is the key difference between hired MMS and departmental MMS for cash remittance by MMS mail motor service? ठीक है, ड्राइवर इन हायर्ड MMS इज अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। ठीक है, हायर्ड MMS में ड्राइवर जो है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होता है। डिपार्टमेंटल MMS है सिक्योरिटी पर्सनल, डिपार्टमेंटल MMS के पास सिक्योरिटी पर्सनल होता है। ठीक है, इन हायर्ड MMS द ड्राइवर इज एन आउटसाइड पर्सन लीडिंग टू हायर रिस्क। तो हायर्ड MMS में क्या है? ड्राइवर आउटसाइड पर्सन होता है जिससे कि हायर रिस्क हो जाता है। डिपार्टमेंटल MMS ऑपरेट्स ओनली आउटसाइड सिटी लिमिट्स। विभागीय MMS जो है वो केवल शहर की सीमा के बाहर संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 62, तो मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कि हायर्ड MMS में जो ड्राइवर है वो बाहर का व्यक्ति होता है जिससे जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, 62। 63 अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस कौन जारी करता है? हु इश्यूज द मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस? हेड पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर ट्रेजरर? क्वेश्चन नंबर 64। और राइट आंसर क्या है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इन विच फॉर्म इज द मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंसेज मेंटेन्ड फॉर अ सब ऑफिस? 65। और राइट आंसर क्या? PA17, SB27, ACG3A या फिर PA14S? और राइट आंसर क्या है? PA14S में रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। एक SB स्लिप में क्या जानकारी होती है? व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ SB सेविंग बैंक स्लिप कंटेन? ठीक है, कैश रिमिटेंस डिटेल, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, SB डॉक्यूमेंट और वारंट्स या फिर ब्रांच BO अकाउंट समरी? क्वेश्चन नंबर 66। और राइट आंसर क्या है? SB डॉक्यूमेंट और उसके जो है दस्तावेज, वारंट। 68। व्हाट मस्ट अ सब पोस्ट मास्टर डू टू रिजर्व अ CSI ट्रांजेक्शन? ठीक है, CSI ट्रांजेक्शन्स को रिवर्स करने के लिए सब उप डाकपाल को क्या करना होगा? ठीक है, 68। रिवर्स द ट्रांजेक्शन हिमसेल्फ, रेज अ रिक्वेस्ट टू द हेड पोस्ट मास्टर, इन्फॉर्म द सुपरिटेंडेंट, ऑर्डर द ट्रेजरर? तो राइट आंसर क्या है? रेज अ रिक्वेस्ट टू द हेड पोस्ट मास्टर, और हेड पोस्ट मास्टर उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAP इन मेंशन्ड इन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट? ठीक है, तो SAP का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। सिस्टम एंड प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स या फिर सर्वर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है अगला। व्हाट इज द रोल ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट व्हेन द ट्रेजरर इनक्लोज कैश और स्टैम्प इन द कैश बैग? ठीक है, टू काउंट द कैश और स्टैम्प and then let the treasurer enclose them, to see that remittance is actually enclosed in cash bag by the treasurer, to enclose the cash or stamp instead of the treasurer या फिर to weight the bag? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टू सी दैट रिमिटेंस इज एक्चुअली इनक्लोज्ड। ठीक है, कि यह देखना कि प्रेषण वास्तव में कोषाध्यक्ष द्वारा कैश बैग में ही संलग्न किया जा रहा है, बस यही। 71। Why should article and documents be personally placed in the bag by SPM when forwarding from SO to HO? है ना, एक SPM द्वारा प्रधान डाकघर में लेख और दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से क्यों रखने चाहिए उनको? इट इज़ मेरली अ फॉर्मेलिटी, सिर्फ औपचारिकता है। MTS और पैकर कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद देम, MTS और पैकर जो है उनके साथ
भरोसा नहीं कर सकते हैं। टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सुरक्षा और जिम्मेदारी को तय करने के लिए या फिर समय को बचाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने के लिए। 72, व्हाट इज स्टैम्प्ड बाय द बैंक इन द ट्रेजरर पासबुक? द डेट ऑफ इशू ऑफ द पासबुक, द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, इन टोकन ऑफ हैविंग रिसीव्ड द अमाउंट, या फिर द नेम ऑफ द बैंक ब्रांच। और राइट आंसर क्या है? ठीक है, क्या स्टैम्प किया जाता है बैंक के द्वारा ट्रेजरर की पासबुक में? कि टोकन स्टैम्प किया जाता है, इसलिए कि हाँ हमें पैसा प्राप्त हुआ। कौन सा फॉर्म बैंक फॉर्म नंबर बैंक में प्रेषण के लिए मूल रसीद था? विच फॉर्म नंबर वॉज ओरिजिनल रिसिप्ट फॉर रेमिटेंस टू बैंक? ठीक है, 73, ACG 3A, ACG 8, ACG 13 या फिर ACG 14? तो राइट आंसर क्या? ACG 13 था। विच फॉर्म नंबर वॉज ओरिजिनल रिसिप्ट फॉर ड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक? ठीक है, ड्राइंग के लिए बैंक से ड्रॉ करने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर था? ठीक है, तो ACG 3A, ACG 8, ACG 13 या फिर ACG 14? और राइट आंसर क्या? ACG 14। 75, why has memorandum of remittance ACG 11 been withdrawn in the CSI environment? ठीक है, CSI environment में मेमो ऑफ रेमिटेंस ACG 11 को क्यों वापस ले लिया? इट वॉज रेयरली यूज्ड, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता था। ड्यू टू चेंजेस आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ CSI के इंक्लूजन के बाद चेंजेस के कारण इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फिजिकल फॉर्म, इसको नए फिजिकल फॉर्म के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। या फिर रेमिटेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, प्रेषण की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर है CSI प्रणाली में बदलाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन CSI offices which T code is used by the treasurer to print the invoice slip for stamps? ठीक है, तो CSI पोस्ट ऑफिस में ट्रेजरर के द्वारा इनवॉइस स्लिप प्रिंट करने के लिए कौन सा टी कोड यूज़ किया जाता है? वो टी कोड क्या है? MIGO, MB90, MB52, ZFF V50? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, MB90। इनवॉइस प्रिंट फॉर स्टैम्प्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच टी कोड इज़ यूज टू व्यू अ सब पोस्ट मास्टर मंथली रिपोर्ट? ठीक है, तो सब पोस्ट मास्टर की मंथली रिपोर्ट के लिए कौन सा टी कोड यूज़ होता है? तो क्या है? ZF डेली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इफ कैश इज नॉट इनक्लोज इन अ बैग एंड इज हैंडेड ओवर टू अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, व्हाट टाइप ऑफ कैश इज इट कंसिडर्ड? ठीक है, बैग्ड कैश, ट्रांजिट कैश, लूज कैश या फिर सिक्योर्ड कैश? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? लूज कैश, ऑप्शन नंबर सी। आगे है हु इनिशियल द BO slip after the amount is written on it during the sending of remittance to be? सब अकाउंट असिस्टेंट, पोस्टमास्टर, हेड पोस्टमैन या फिर ट्रेजरर? क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, और राइट आंसर क्या? ट्रेजरर। आगे है इफ द अमाउंट ऑफ कैश रिमिटेंस इज लेस देन 1 लाख, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय पब्लिक? ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपए से कम है नकदी प्रेषण की राशि, तो सार्वजनिक बस द्वारा परिवहन के लिए अधिकतम शुल्क कितना भुगतान किया जा सकता है? ठीक है, 82। और राइट आंसर क्या है? वास्तविक बस का किराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 50। आगे है सैप में नकदी और मोहरों की आपूर्ति के लिए टी कोड ZFF V50 का उपयोग किस कार्यालय के लिए किया जाता है? ठीक है, तो टी कोड ZFF V50 इन सैप यूज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ कैश एंड स्टैम्प्स टू विच ऑफिस? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर RMS सेक्शन? 83। और राइट आंसर क्या है? कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए किया जाता है ये वाला यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बार कोड सीरीज यूज्ड फॉर लेबलिंग BO बैग्स? ठीक है, BO बैग्स के लिए BO बैग को लेबल करने के लिए उपयोग की जाने वाली बार कोड श्रृंखला कौन सी है? S बैग, L बैग, M बैग, C बैग? 4 ऑप्शन है, 84 और राइट आंसर है L बैग। ATM में नकदी लोडिंग करने की निगरानी के लिए किस अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है? ठीक है, तो विच ऑफिशियल प्रेजेंस इज
मैंडेटरी फॉर मॉनिटरिंग एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कैश लोडिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रेजरर, सब पोस्टमास्टर, हेड पोस्टमास्टर या फिर एनी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। और राइट आंसर क्या था? प्रधान डाकपाल, ठीक है। एसपीएम की मासिक रिपोर्ट को किस फॉर्म में प्रधान डाकघर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इन विच फॉर्म नंबर इज द एसपीएम सब पोस्टमास्टर मंथली रिपोर्ट सबमिटेड टू द एचओ, ठीक है। PA14S, PA17, PA27 या फिर PA26। और राइट आंसर क्या है? PA17, ठीक है। सर्कल अकाउंट्स ऑफिसर का मुख्य कार्य क्या है जिसके लिए उन्हें सीएसआई प्रणाली के तहत चेकबुक की आपूर्ति करनी होती है? What is the primary function of the circle account officer for which they have to supply checkbooks under the CSI system? 87, ठीक है। अब बैंक में नकद प्रेषण, मोहरों की आपूर्ति, बैंक से नकदी निकालना या फिर एटीएम नकदी लोडिंग। और राइट आंसर क्या है? बैंक से नकदी निकालना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक। 88, सब ऑफिस द्वारा खाता बैग में हेड पोस्ट ऑफिस के लिए उपयोग किए जाने वाला सफ़ेद लेबल क्या दर्शाता है? व्हाट डज द वाइट लेबल यूज्ड बाय एसओ फॉर एन अकाउंट बैग टू द हेड ऑफिस इंडिकेट? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास कि यह एक बीमाकृत बैग है, ये दर्शाता है। इट इज़ अ पार्सल बैग, इट इज़ एन अकाउंट बैग बीइंग सेंट टू द हेड पोस्ट ऑफिस, या फिर इट इज़ अ स्पीड पोस्ट बैग, ठीक है। 88 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हेड पोस्ट ऑफिस को भेजा जा रहा है एक अकाउंट बैग है, ये दर्शाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एमएमएस मेल मोटर सर्विस व्हीकल कैन कैरी द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैश? ₹20 लाख, ठीक है। तो हायर्ड एमएमएस विद सिटी लिमिट्स, डिपार्टमेंटल एमएमएस, व्हीकल अंडर आर्म्ड एस्कॉर्ट, ठीक है। तो 20 लाख तक कौन इनमें ले जा सकता है? और राइट आंसर है कि विभागीय एमएमएस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट मोड ले जा सकता है। डाकघरों के अधीक्षक द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस? द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, द मैक्सिमम कैश बैलेंस और मैक्सिमम टाइम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बाय सब ऑफिस और अ हेड पोस्ट ऑफिस, द सैलरीज ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय, या फिर द वैल्यू ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। 90 और राइट आंसर क्या है? एक उपडाकघर या प्रधान डाकघर द्वारा बनाए जाने वाले अधिकतम नगद शेष या फिर अधिकतम टाइम बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ एन एक्सेसिव बैलेंस अपीयर्स टू हैव बीन रिटेन्ड बाय अ बीओ, टू हुम मस्ट द पोस्टमास्टर अल्टीमेटली रिपोर्ट टू? ठीक है, तो हेड ऑफ द सर्कल, हेड पोस्टमास्टर, डिविजनल इंस्पेक्टर, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर क्या? डिविजनल इंस्पेक्टर को बताया जाएगा फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सीएसआई कार्यालय में बैंक में नकदी जमा करने की नई प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द न्यू प्रोसीजर फॉर रेमिटेंस कैश टू द बैंक इन सीएसआई ऑफिसेस? भौतिक एसीजी 11 और 13 का उपयोग करना, सर्कल अकाउंट ऑफिसर द्वारा चेकबुक का उपयोग करना, सीएसआई प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न चालान वाउचर क्रमिक संख्या के साथ, चालान वाउचर जनरेटेड थ्रू द सीएसआई सिस्टम विद कॉन्जिक्यूटिव नंबर का उपयोग करना, निदेशालय द्वारा जारी चेकबुक का यूज करना। 96 और राइट आंसर क्या है? चालान और वाउचर जो भी जनरेट हो रहे हैं सीएसआई के द्वारा, उनका यूज करना, ठीक है। 97, राज्य सरकार मोहरों और पंजीकरण विभाग किस प्रकार के मोहरों की आपूर्ति करता है? व्हाट टाइप ऑफ स्टैम्प्स आर सप्लाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट? पोस्टेज स्टैम्प्स, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, रेवेन्यू स्टैम्प, या फिर कम्युनिटिव स्टैम्प? तो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा रेवेन्यू स्टैम्प्स सप्लाई की जाती है, ठीक है। हु मेक्स द डिसीजन टू इंटरेस्ट डिलीवरी वर्क टू एन एमटीएस ऑफिशियल एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी? एमटीएस अधिकारी को नियमित भाग के रूप में डिलीवरी कार्य सौंपने का निर्णय कौन लेता है? हेड पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द सर्कल, या फिर सुपरिटेंडेंट? तो राइट आंसर है, अगर तो परमानेंट ड्यूटी है तो हेड ऑफ द सर्कल की है, अगर क्या बोलते हैं ऐसे इमरजेंसी में कभी करवाना पड़ रहा है तो सुपरिटेंडेंट है ना, पढ़ा है हमने आज ही। टू curtail द कैश रेमिटेंस लिमिटेड, विद whom शुड द सीपीएमजी डिस्कस?
ठीक है, नकदी प्रेषण सीमा को कम करने के लिए सीपीएमजी को किसके साथ चर्चा करनी होगी? डिपार्टमेंटल हेड, सब पोस्ट मास्टर, लोकल पुलिस अथॉरिटी या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 99 और राइट आंसर क्या? स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 100 डाकघर आधुनिकीकरण परियोजना के बाद संशोधन वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में कौन सा वातावरण शामिल है? इन which environment is built into the reversed volume 6 part 3 after the post office modernization project? MIS, CSI, SAP या फिर DTR? और राइट आंसर क्या है? CSI, को सिस्टम इंटीग्रेटर। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नकदी प्रेषण के लिए कोषागार पासबुक में क्या लिखा जाता है? ठीक है, व्हाट डिटेल्स आर नोटेड इन द ट्रेजरी पासबुक फॉर कैश रिमिटेंस? बैंक ब्रांच कोड, ट्रेजरर नेम, अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू द बैंक एंड डेट ऑफ क्रेडिट या फिर पोस्ट ऑफिस एड्रेस? तो क्या लिखा जाता है? बैंक को जमा की गई राशि और क्रेडिट की तारीख, यही लिखा जाएगा। आगे है, विभिन्न रिपोर्टों को उत्पन्न करने के लिए CSI में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द क्या है? व्हाट आर द कॉमन टर्म्स यूज्ड इन CSI फॉर इन्वोकिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स? फंक्शंस, मॉड्यूल्स, टी कोड और मेन्यूज या फिर प्रोग्राम? और राइट आंसर क्या है? टी कोड और मेन्यूज। ठीक है, आगे है, CSI लेन देन को उल्टने के लिए प्रधान डाकपाल का कौन सा टी कोड उपयोग करेंगे? ठीक है, तो विच टी कोड विल द पोस्ट मास्टर यूज टू रिवर्स अ CSI ट्रांजेक्शन? ठीक है, तो राइट आंसर क्या? FB08, ऑप्शन नंबर सी। विभागीय MMS के माध्यम से नकदी प्रेषण के लिए सुरक्षा जोखिम कम होने का क्या कारण है? फॉर कैश रिमिटेंस वाया डिपार्टमेंटल MMS, व्हाट इज द रीजन फॉर लोअर सिक्योरिटी? इसमें हमेशा पुलिस होती है। यह विभागीय वाहन है जिसमें विभागीय ड्राइवर होता है। यह शहर की सीमा के बाहर संचालित नहीं होता है और यह कम मात्रा में नकदी ले जाता है। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यह विभागीय वाहन है जिसमें विभागीय ड्राइवर होता है। तो इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, लोअर रिस्क रहता है, सिक्योरिटी रिस्क जो है कम रहता है। आगे, यदि कोई कार्यालय TCV का रखरखाव नहीं करता तो विशेष वाहक को नकद प्रेषण के लिए रसीद कहाँ देनी चाहिए? ठीक है, कि इफ एन ऑफिस डज नॉट मेंटेन ट्रेजरर कैश बुक, वेयर शुड अ स्पेशल कैरियर ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर कैश रिमिटेंस? BO समरी में, हेड पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, SO अकाउंट में या फिर SB स्लिप में? क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, और राइट आंसर है SO अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, CSI वातावरण में लेन देन को ठीक करने के लिए कौन सक्षम है? हु इज कॉम्पिटेंट टू करेक्ट अ ट्रांजेक्शन इन CSI एनवायरमेंट? द पोस्ट मास्टर, ट्रेजरर, सब अकाउंट असिस्टेंट, हेड पोस्ट मास्टर? क्वेश्चन नंबर 108 और राइट आंसर क्या है? हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है, आगे है, ब्रांच ऑफिस को प्रेषण भेजने से पहले उप लेखा सहायक को बैग का वजन किस पर दर्ज करना चाहिए? बिफोर सेंडिंग रेमिटेंस टू ब्रांच ऑफिस, वेयर शुड द सब अकाउंट असिस्टेंट रिकॉर्ड द वेट और वेट ऑफ द बैग? ठीक है, ओनली द ओरिजिनल कॉपी ऑफ BO स्लिप, ओनली ऑन द लेबल ऑफ बैग, ऑन द लेबल ऑफ बैग एंड ऑल्सो ऑन द बोथ कॉपीज ऑफ BO स्लिप या फिर इन द ट्रेजरर कैश बुक? क्वेश्चन नंबर 109 और राइट आंसर है बैग के लेबल और BO स्लिप की दोनों कॉपीज पर करना चाहिए। ठीक है, 110 आखिरी क्वेश्चन, डाकघरों के अधीक्षक का मुख्य कार्य क्या है, जिससे जैसा कि वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में वर्णित है? व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एज डिस्क्राइब्ड इन वॉल्यूम 6 पार्ट 3? क्या बोला गया है? नकदी प्रेषण की सीमा को कम करना, मोहरों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रत्येक उप डाकघर के लिए अधिकतम और न्यूनतम नकद शेष निर्धारित करना या फिर ATM नकदी लोडिंग के दौरान निगरानी करना? तो राइट आंसर क्या है? फिक्सिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम कैश बैलेंसेस फॉर ईच सब पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगभग 1 घंटे की पूरी क्लास हो गई है ये। तो क्वेश्चंस को देखें, 2 या 3 नंबर के हमेशा यहाँ से 2-3 नंबर का आता है। ठीक है, वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से। आई नो ये बदल जाएगा आपका, इसमें रिवाइज्ड वर्जन आएगा। जब रिवाइज्ड वर्जन आएगा तब रिवाइज्ड वर्जन की बात करेंगे, अभी नहीं आया है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा और इस बार यही काम आएगा। बाकी अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है मॉक टेस्ट सीरीज़ में तो 8580872431 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर है, चाहे PA की बात करें चाहे आप MTS पोस्टमैन की बात करें। तो मिलते हैं आप लोगों से
अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।